देखो क्या कह रहा है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक पाने वाला छात्र जो 20% अंक पाता है वो 5 अंकों से फेल हो जाता है, और एक 30% अंक पा रहा है और वो जो है कि 25 अंकों से पास हो जाता है। तो तराजू बनाओ, इनका अंतर क्या होगा? फेल और पास का अंतर सदैव जुड़ता है ना, जुड़ता है तो बोलो क्या हुआ? 30 हुआ। 20 यहाँ पर 20 है क्या? चलो कोई बात नहीं, 20 का है तो 25 हो जाएगा, 25 हो गया। और उसके बाद परसेंटेज का अंतर कितना है? 10 का। इतनी सी प्रक्रिया करना है, परसेंटेज इधर है और अंक इधर है। अंक पूछे तो परसेंटेज के नीचे परसेंटेज रखो, परसेंटेज पूछे तो अंक के नीचे अंक रखो। पूछा जा रहा है कि पास होने के लिए क्या प्रतिशत होना चाहिए, कितने प्रतिशत पा जाए स्टूडेंट तो पास, सिर्फ पास होगा, है ना, यही तो बात है। तो अब देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों से फेल हो रहा है, तो फेल वाले को देना है ना, पास वाले से लेना है, इतनी सी बात जान लो। तो चाहो तो इससे लगा लो, है ना, 5 से काटोगे तो 25, सामने 10 है तो 5 से काटोगे 5 गुना 10। कहने का मतलब ये 2% से फेल हो रहा है, 20% पा रहा है, 2% से फेल हो रहा है, और 2% से फेल हो रहा है तो जान रहे हो 20 पा रहा है और 2% से फेल हो रहा है, तो इसका मतलब है 22 में वो पास हो जाएगा। क्लियर हुआ 22? अच्छा, इसके सहारे अगर क्वेश्चन को हल करना तो क्या करोगे? प्रक्रिया यही करोगे, 25 और 10 वाली, ये तो करना ही करना है, इनका योग इनके अंतर के बराबर है। क्लियर? अब इससे हम कहते हैं लेना, लेना माने हटाना, घटाना, हटाना, घटाना, माने इसके नंबर है 20, नंबर के नीचे नंबर रखो, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज। 5 से काटोगे 25, तो 5 से काटोगे 5 के 20, 5 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 5 तो 3 में गुणा होगा 4 तो नहीं। ये 8% से पास हो रहा है, इसके 8% ले लो भाई, और 8% लोगे, 30% पा रहा है, 8% लोगे तो बोलो कितने परसेंट हुआ? 22। तो जवाब तुम्हारा क्या रहा? 22%। पास मार्किंग कितना है? 22%। चाहे इधर से लगाओ चाहे इधर से लगाओ। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन पर ध्यान दो। कह रहा है परीक्षा में एक स्टूडेंट जो है 20% अंक प्राप्त करता है ना, ये तो कह रहा है 20% अंक प्राप्त करता है, और क्या होता है 30 अंकों से पास हो जाता है, फेल 30 अंकों से फेल हो जाता है। और दूसरा क्या कह रहा है 32% अंक पाता है, 32% अंक पाता है, और क्या करता है 42 अंकों से पास हो जाता है। तो यहाँ पर तराजू बनाएं, और कह रहा है पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर होने जरूरी है ना, यही तो बात है। अब देखो सबसे पहला काम, ये फेल है और ये पास है, इनके अंकों का अंतर जो होगा इनका जोड़ होगा, ये सब लोग जान ही रहे हो। 42 है और 30 है तो हो जाएगा 72, और ये 72 यहां पर देखिए इनके परसेंटेज का अंतर कितना है? 12 का है। बोलो यहां पर कोई दिक्कत? इधर परसेंटेज है और इधर अंक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि पास होने के लिए कितने परसेंट अंक होने जरूरी है। अब इधर से लगाओगे या इधर से लगाओगे, दोनों से ही जवाब एक होगा, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, फेल वाले से लगा रहे हो तो देना माने जोड़ना होगा, पास वाले से लगा रहे हो तो इसका मतलब लेना, लेना माने माइनस करना होगा। फिलहाल हम यही से लगा देते हैं, जोड़ने में देने में ज्यादा अच्छा लगता है। 30 अंकों से फेल हो रहा है, 30 अंक देखो, 12 एक कम 12, 12 पंचे 60 तो 12 संग 72, 6 और 6 से काटोगे 6 पंचे 30। कहने का मतलब है कि 30 अंक जो है ये कितने परसेंट के बराबर है? 5। तो इधर कह रहा है 30 अंकों से फेल हो जाते हैं, कहने का मतलब दूसरे शब्दों में ये कह रहा है 5% से फेल हो जाते हैं। 20% पा रहा है, 5% से फेल हो रहा है, तो 5% उसे दे दो, और 5% दे दोगे तो पास होने वाले न्यूनतम परसेंटेज क्या होता है ये पता चल जाएगा। 20 5 25% में पास हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर हुआ? चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है भाई, एक 30% पाता है तो 6 से फेल होता है, और 40 पाता है 40% पाता है तो 6 से पास हो जाता है। तो हमको क्या करना है, तराजू पर अंकों को तो जोड़ना है। क्यों? इसलिए ये पास है और ये फेल है, फेल पास की बात कर रहा है इसलिए जोड़ेंगे। और परसेंटेज के हर हाल में परसेंटेज को हम क्या करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है 30 है, यहाँ पर 40 है, तो ये 10 के बराबर है भाई, परसेंटेज इधर है।
अब की बार पूर्णांक पूछा जा रहा है, पूर्णांक पूछा जा रहा है तो पूर्णांक जानने के लिए हमें क्या करना है, पूर्णांक सदैव 100% का होता है और 100 को रख देते हैं। अब देखो 0 से 0 कटा, त्रियाग में गुणा होगा, 12 120। क्लियर हुआ? माने पूर्णांक जो है कितने का है, वो 120 का है। हाँ, क्वेश्चन पर ध्यान दो। कह रहा राकेश जो है, एक राकेश है और एक लोकेश है। क्वेश्चन को समझना, एक राकेश है और एक लोकेश है। राकेश जब 273 अंक पाता है तो पास से वह 5% अधिक पा जाता है ना, यही तो बात कह रहा। और लोकेश जब 312 पाता है तो वह पास से कितना अधिक पाता है ना। माना कि पास होने का जो परसेंटेज 100 मान लो, मतलब ये समझे 105 के बराबर है। क्वेश्चन पर ध्यान दो, बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है एकदम। 273 पा रहा है तो पास मार्किंग को एक निश्चित कर लो, और सदैव निश्चित करना तो 100 को ही निश्चित किया करो। 100 पर पास होना है तो 5% अधिक पा रहा है तो इसका मतलब ये 105 के बराबर है। और ये लोकेश 312 पा रहा है और 312 पा रहा है, ये कितने परसेंट के बराबर है? 100 से जो घटे वही जवाब, 100 से जो बढ़े वही जवाब। और भाई ये 273 जब 100 से ज्यादा है तो 312 100 से तो वहां ज्यादा होगा। बात क्लियर है? तो काटो भाई, किससे काटे? 3 से काटे। 3 9 27 भाई, 3 1 कम 3, 3 से काटोगे 3 चौके 12। क्लियर हुआ? 13 से काटो, 13 से 91 तो 13 104। क्लियर है? 7 से काट दो, 7 1 कम 7 हुआ, 3 बचा 7 25 35 हुआ, तो त्रियाग में गुणा होगा तो 15 120। 120 को देखो 100 से कितना बढ़ा, कहने का मतलब है 5% से कितना ज्यादा पा रहा, 20%। यही तुम्हारा जवाब है। देखो कह रहा है एक परीक्षा में 40 50 और 60 छात्रों वाले 3 समूह थे। माने कहने का मतलब है 3 समूह, एक समूह ये, दूसरा समूह ये और तीसरा समूह ये। और तीनों समूह में कितने कितने छात्र थे? यहाँ पर 40 छात्र थे एक समूह में, दूसरे में 50 छात्र और तीसरे में 60 छात्र। ये छात्रों की संख्या का अनुपात है, छात्रों की संख्या का संख्या है? और इसमें उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना था? क्वेश्चन कह रहा है, आगे पढ़ो देखो, कह रहा है इतने लोगों ने भाग लिया और उनका उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 100%, 100%, 90% और क्या था, और क्या 80% था। क्वेश्चन को समझना। अच्छा, अगर सब छात्रों को एक में मिला दिया जाए, सब छात्रों को एक में मिला दिया जाए तो बोलो कितने परसेंट के बराबर होगा? 100% के बराबर होगा ना। पूरे छात्र एक में मिला दिया जाए, एक क्लास में मिला दिया जाए तो पूरे 100% के बराबर होगा ना। ये पूरे है कितने? 150 छात्र है ना, 150 छात्र, और 150 छात्र कितने के बराबर है? 100% के बराबर। यहाँ पर कोई दिक्कत? कुल पास का परसेंटेज निकालना है, कुल पास का परसेंटेज। अब क्वेश्चन को समझना, कुल पास का परसेंटेज कह रहा है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 100% की वृद्धि हुई ना, और 100% की वृद्धि हुई तो इसका नहीं 100% पास हुए, 100% पास हुए कि मतलब है पूरे पूरे पास हो गए। और परसेंट से डबल जीरो केवल कटने का काम होता है, डबल जीरो काटो 40 के 40 उतारो, डबल जीरो काटो 45। दूसरे वाले जो विभाग की बात है, दूसरे वाली जो कक्षा है उसमें 45 छात्र पास हुए। अब से 45 कहाँ से आए, इस बात समझ में आई? हाँ, बहुत सही। 0 से 0 कटा, 8 6 48, तो कुल मिलाकर के कितने? तो 8 5 11, 4 3 12, 1 11, 133। 133 लोग पास होते हैं, और इन्हीं 133 का परसेंटेज हमें निकालना है। 133 का परसेंटेज निकालना है भाई। 0 से 0 कटा, 5 3 15 तो 5 दूनी 10 है ना। यहाँ पर x है और x का मान निकालने के लिए देखो इनका गुणा होता है तो 3 100 हो जाएगा, और इनका गुणा होगा तो 266 हो जाएगा। और 266 भाई x का मान निकालना है, 3 गुणे का इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, भाग होगा तो 3 बटे 24 बचा क्या 26, 3 बटे 24 बचा क्या 2 ऊपर, और 3 से भाग करें ये नीचे, यही है 88 सही 2/3%। बोलो क्या दिक्कत नहीं, बस इनका परसेंटेज निकालना था। क्लियर हुआ? जो सरल सवाल होता वही कठिन होता है। देखो क्या कह रहा है, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक मिलते हैं और बी को सी से 10% अधिक अंक मिलते हैं, सी को डी से 25% अंक अधिक मिलते हैं और डी को 500 में 320। ये 500 फालतू की चीज है, 320 से प्रश्न को लगाना है। देखो डी को कितना अंक मिला, डी को कितना अंक मिला 320, और हमें निकालना है ए के बारे में, ए को कितना अंक मिला ये निकालना है। आप क्वेश्चन को समझना, अब उल्टा चलने लगते हैं, बस यही बात है। देखो क्या है,
डी को 500 में से 320, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक। एक व्यक्ति सी है, उसको डी की अपेक्षा 25% अधिक, 25% अधिक माने 125, परसेंट माने बटा 100। फिर इसके पहले कोई बी है, बी को क्या हो रहा है, 10%। बी को सी की अपेक्षा 10% कम, ये सी का है, और बी को क्या मिल रहा है, सी की अपेक्षा 10% कम, 10% कम माने 90%, है ना। फिर क्या कह रहा है, ए को, ए क्या कह रहा है, ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक, बी ये बी का है पूरा, और बी की अपेक्षा इसे ए को 25% अधिक माने 125। बस करना कुछ नहीं था, करना कुछ नहीं था, बस इतनी सी बात करनी है। ये जीरो से ये जीरो काट देते, ये जीरो से ये जीरो काट देते, और कहीं जीरो का दिख नहीं रहा, चलो छोड़ देते हैं। 25 पंचे 125, तो 25 चौके 100, है ना, 25 चौके 100, तो 25 पंचे 125 कट गया। ये 4 से काट दो, 4 बटे 32, इस 4 से काट दो, 4 दूनी 8, बस भाग में कुछ बचा नहीं बचा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हुआ ना, और 9 बचे 45 हुआ। 45 तो जब 10 से गुणा करोगे तो जवाब रहेगा 450 के बराबर, अर्थात ए को कितने अंक मिले, 450। बस इतनी सी बात करनी थी। चलो अगला प्रश्न, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक कॉलेज में 40% छात्रों ने ग्रुप ए, 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया, और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी मिला। तो ग्रुपों में आवेदन करने वाले लोगों की संख्या क्या है। तो ग्रुपों में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या में नहीं पता, माना कि ये खाली स्थान है ना, उनकी संख्या है। क्वेश्चन ने कहा देखो 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया। अच्छा, ये संख्या कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर। इसमें से 40% को ग्रुप ए दिया गया, तो शेष बचे कितने, तो इसका 60% लिख डालो, इसका 60%। फिर क्या कह रहा है, शेष की 75% को ग्रुप बी दिया गया। भाई ये कितना परसेंट है बोलो, 100%, और इसमें 75% को ग्रुप बी दिया गया, तो इसका मतलब सी कितने को दिया गया, 25, इसका 25%। ये ग्रुप सी की बात कर रहे हैं ना, ये सी की बात कर रहे हैं, और इधर सवाल कह रहा है सी की संख्या कितनी है, सी के बराबर है, तुरंत लगा देते हैं यहीं पर। 0 से 0 कट गया भाई, 6 से कटेगा तो 6 दूनी 12 होगा, और 25 से नीचे कटेगा 25 चौके 100 होगा। खाली स्थान बराबर ज्ञात करना है, उधर तो 2 हाई है ना। ये 10 चौक 40 है, नीचे 10 चौक 40 है, 40 भाग का है, बराबर के उस पार जाएगा, गुणे का होगा, तो 40 दूना 80, है ना भाई, 40 गुणे का हो जाएगा, जवाब रहेगा कितने के बराबर, 80 के बराबर। क्लियर। अच्छा, इसमें तराजू कैसे लगाए जाते हैं, क्वेश्चन को समझना है। देखो क्या कह रहा है, ये 12 संख्या दी गई है, 12 संख्या दी गई है ना, 12 संख्या। ये किनकी संख्या है, सी वालों की संख्या है, और सी वाले क्या है, कह रहा है देखो ग्रुप बी का, भाई कह रहा है से 75% ग्रुप बी को दिया गया है, 75% ग्रुप बी को दिया गया है। तो पहले ग्रुप वाली संख्या निकाले, 100% संख्या होती है, 100% में ग्रुप बी को 75 दिया गया, तो ये जो है कि 25% के बराबर है कि नहीं बोलो, 25%। तो इसका मतलब ग्रुप बी वाले क्या है, 75%, है ना, 100% मान लेते हैं। नहीं बात समझ में आएगी। अच्छा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लो, बड़ा तराजू बनाओ, एक तराजू में देखो, ये 12 के बराबर है। भाई वो संख्या हमें दी गई नहीं, पता नहीं है ना, लेकिन पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ए को जो दिया गया वो 40% दिया गया है, और सब जगह पे शेष है, तो 40% ए को दिया गया, तो जो बचा वो बी को दिया गया, तो 40 का 20%, 40 का जो है कि भाई 40% है, देखो ए है, और ए को 40% दिया गया, तो इसका मतलब बी को कितना दिया गया है, 60%, है ना, 60% दिया गया। और इस बी के 60% में, इस बी के 60% में सी को क्या दिया गया है, 70%, है ना भाई, बी को 60% दिया गया है, तो हमें जो है कि इसके बारे में नहीं करना, ये शेष है 60%, इसमें से, इस शेष में से 75% बी का है, इस शेष में से 75% बी का है, तो इसका मतलब 25% सी का है। तो सी के सामने सी की वैल्यू रखोगे, 25% का मतलब होता है ना चौथाई, 25% का मतलब होता है ना चौथाई, चौथाई होता है ना, चौथाई मतलब ये कितने के बराबर है, 15 के बराबर है। क्लियर है। और वो संख्या सदैव होती कितने के बराबर है, 100 के बराबर होती है ना। अब यहाँ पर देखना 100 के बराबर होती है ना, क्लियर हो गया।
अब देखो ये संख्या है, ये परसेंटेज है। अब काट देते हैं, 5 से काटोगे 5 3 15, तो 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 0 का 0 है ना। और 3 से काटोगे 3 चौक 12 है ना, और 3 में गुणा करोगे 20 चौके 80। ये जो संख्या है कुल 80 के बराबर है। बस ऐसे ही लगा लेते हैं।